cute little red flag. अपने इसको रेड फ्लैग कह देती हूँ। जितनी भी 14 साल की निब्बियां है ना, एकदम से फैन बन जाएंगी मेरी। पर जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी गांड फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है इसकी वीडियो में इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है ना, अगर मैं एक एक करके बताने बैठ गया तो कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो रहने दो फिर। पर खैर इसकी हिपोक्रेसी तो बताएंगे, पर शॉर्ट 2 महीने में बहुत लोगों ने मेरी शक्ल यूज की है फॉर व्यूज, फॉर क्लाउड, फॉर क्लिकबेटी थंबनेल्स। सो मैंने कभी नहीं देखे बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े। पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। पहली हिपोक्रेसी देखो, जितनी मैंने क्लिपें देखी उस हिसाब से, जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से, तो इसकी पूरी वीडियो में हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, विक्टिम कार्ड। जो कुछ भी इसने किया था लेटेंट शो में, जो कुछ भी इसके खिलाफ एक्शन हुआ था, वो सब कुछ ये डिजर्व करती थी, क्योंकि जो इन्होंने बयान दिए थे और जो स्टेज था वो इनके लिए काफी ज्यादा खराब था, और जो कुछ भी इनके साथ हुआ है ये डिजर्व करती थी, इसी की वजह से हुआ था। ऐसा नहीं था कि अलग से इनके लिए कोई कानून बनाया गया, और जितना हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के कानून ने इनको हेल्प भी की है, वरना अगर सही में पकड़ने पे आ जाती तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बर्बाद अगर चाहती तो सरकार या फिर कोर्ट कानून कर देता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर भी विक्टिम कार्ड प्ले करना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात, इनका ना ही पहले कोई करियर था, ना ही कोई पैशन था शो में आने से पहले, और ना ही कोई बाद में। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल की ओ माय गॉड आई लाइक टू वेक अप एंड वर्क फॉर माय पैशन। आई डोंट हैव एनी पैशन, माय ओनली पैशन इज मनी एंड आई हेट वर्किंग। अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। पहले इन्हें कोई अच्छे से जानता भी नहीं था, उस शो के बाद कुछ लोग इनको जानना शुरू कर गए, उसके बाद लोगों ने इसके इंस्टाग्राम आईडी वगैरह देखी, जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत तो जानना शुरू कर गए। पर खैर इमेज तो खराब हो ही चुकी थी, अब इमेज को वॉच कैसे करेंगे? सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड जब तक नहीं खेलेंगे तो लोग इनको अच्छा कैसे मानेंगे? इनके पास ब्रांड्स कैसे आएंगे? क्योंकि अगर कोई पैशन वगैरह होता है जिसकी वजह से इनके पास कोई ब्रांड्स आ सकते थे, इनकी पैसे की कमाई हो सकती थी, पर खैर अब तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए अपनी इमेज को वॉश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के नजरिए देखे जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं। मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं और इसमें हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या? इनकी न जाने कितनी सारी वीडियो यहाँ पे ये एक दूसरे को माँ बहन की गाली देती हैं और अपने आप को कूलेस्ट बैडी दिखाने की कोशिश करती है। वहीं पे जहाँ पे कोई इंटरनेट पे इनको कॉल आउट कर दे और इनको कोई भला बुरा कह दे तो वहीं पे रोना शुरू कर देती हैं। इनके इंस्टाग्राम का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंटरनेट पे फैल रहा है। यहाँ पे ये दूसरों को माँ बहन की गालियां दे रही है, वहीं पे इंटरनेट पर अगर इन्हें कोई गाली दे दे तो ये रोना शुरू कर दे रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये देखिए स्क्रीनशॉट मेरे को। पर जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी गांड फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है मत चुद दो। यहाँ पे लड़का लड़की मत लेकर आना, क्योंकि अपूर्वा और इनके फैन फॉलोइंग के हिसाब से तो लड़के लड़की बराबर होते हैं और लड़कियां तो ऊपर है ना, तो झेलो। सबसे पहले तो खुद अपने आप को स्लट शेम कर रही हैं। ये देखो, मैंने भी मूवीज देखी है, मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सोई। सर एक्सक्यूज मी, और अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देख मैं 2 रुपए के रोल के लिए ये सब नहीं करूंगी, पर अगर कोई चेक वगैरह 10-15 करोड़ रुपए मेरे ऊपर डाल दे तो मैं उसके साथ सो जाऊंगी। इसमें अपने को स्लट शेम कर दिया। एक और वीडियो जिसमें आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एक्चुअली आई काइंड ऑफ लव, आई काइंड ऑफ डिग इनसे 2-3। वहाँ पे प्लेन पे जा रही है, वहाँ पे कह रही है और कोई शेक वगैरह दिख गया तो उसके लिए लिप वगैरह लगाना पड़ेगा और मैं डिग लवर हूँ, ये सब भी कह दिया। अब इन सब के बाद अगर कोई इन्हें कॉल आउट कर दे तो इन्हें बुरा लगता है। और इसी सब में ये कहते हैं कि मेरे माँ ने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सिखाई और ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। कैसे गलत है, जरा जस्टिफिकेशन भी दे दिया। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। ये तो उसी में डोरा मार रही है सीधे भाई। नीचे से मेरे वो चेंज कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े। तो इस वीडियो से पहले हर कोई इनको बुरा ही मान रहा था, हर कोई इनके खिलाफ ही था, हर कोई इनको गाली ही दे रहा था। इसी की वजह से अपनी इमेज वॉश करनी थी। अब एक सिनेरियो उन्होंने खुद बनाया। देखो, सबसे पहले जब ये पॉडकास्ट में जाया करती थी तब वहां पे अपने पापा को अपना हेटर बताया करती थी। ये कहा करती थी कि जितनी मेरे पिताजी मुझे हेट करते हैं उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। पर अब यहाँ पे सिनेरियो भी तो चेंज करना है। अब यहाँ पे ये कहना है कि दुनिया मुझे हेट कर रही है पर मैं अपने घर वालों की नजर में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने किया था वो गलत तो नहीं था, पर देश दुनिया वाले जो हैं वो मेरे सगे नहीं है, वो मेरे अपने नहीं है, इसलिए मुझे गाली दे रहे हैं।
Yeah, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated. So कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। मुझे लगा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है और मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट। ये सारी चीजें फेक सिनेरियो हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निब्बा निब्बियां भरोसा कैसे करेंगी और इनकी फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ाएंगी। ये अकेले नहीं, इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें से ये हैं इनका सीधा सीधा काम है अपने जो एक्स रह चुके हैं अपने बॉयफ्रेंड को रेड फ्लैग कह देना, उसको बेकार कहना, उसको गालियां देना और वहीं पे उल्टी सीधी हरकतें करना, अपने आप को शर्ट सेम करना, खुद ही, कोई और नहीं करता। जैसे कि ये पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। गॉट इट? ये अपनी क्लीवेज को करियर बता रहे हैं, ये कह रही है कि तुम्हारा पूरा करियर और हमारी क्लीवेज की पिक देखो। जो इंसान ना मेहनत करके, जो लड़का अपनी मेहनत करके जो इंसान करियर बना रहा है ना यूट्यूब पे, वो उस टाइम पे भुवन बाम है, वो आशीष चंचलानी है, वो हर्ष बेनीवाल है, हमें तो बढ़ाना है, दुबराठी है, नीतीश राजपूत है इस टाइम पे। और तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा अगर रेस्पेक्ट दी जाएगी तो ना ले दे के इंस्टाग्राम को इन्फ्लुएंसर कहा जाएगा। इससे ज्यादा रेस्पेक्ट तुम लोगों को नहीं मिलती। आर वर्ड जो है वो तुम्हारे लिए राजकुमारी के लिए नहीं यूज किया जाता, इतना भी ध्यान रखना। और जब भी इन्हें कोई कॉल आउट कर देता है तो बस यही होता है कि अगर ये कोई काम लड़का कर रहा होता ना तो तुम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, लड़की कर रही है इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। अरे लड़का ऐसे काम क्यों करेगा। और ये सारी चीजें पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं है। देखो सबसे पहली बात, जितनी मैच्योर लड़कियां होंगी ना वो खुद इसको गाली दे रही होंगी, और ये सारी चीजें मैंने हिपोक्रेसी दिखाई है। मैं भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ पर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं।